बिहार चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी हार ने पार्टी के अंदर गहरी हलचल पैदा कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के विकल्प तलाश रही है। कहा जा रहा है कि गांधी परिवार भी इस गठबंधन को जारी रखने के पक्ष में नहीं है और उनका मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस को कोई ठोस राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा। कांग्रेस के थिंक टैंक का भी यही कहना है कि मौजूदा परिस्थिति में पार्टी को केवल उन्हीं राज्यों या चुनावों में गठबंधन करना चाहिए जहां इसकी सीधी चुनावी जरूरत हो। इसी आधार पर आने वाले समय में कुछ राज्यों में रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के खराब नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में गहन समीक्षा और मंथन का दौर शुरू हो गया है। चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साथ बैठकर बिहार के चुनावी प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा की। बिहार में कांग्रेस को महज 6 सीटों पर ही जीत मिल सकी, जबकि पार्टी ने 60 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का वोट शेयर भी केवल 8.71% ही रहा, जो पार्टी के संगठनात्मक स्थिति और जन समर्थन में लगातार कमी को दर्शाता है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। इसके बाद साल 2023 में पटना में एक साझा विपक्षी मंच की घोषणा हुई, जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रखा गया। शुरुआत में इस गठन की कमान नीतीश कुमार के हाथों में थी। गठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक महाराष्ट्र में आयोजित की गई, लेकिन साल 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए, जिससे गठबंधन की एकता और रणनीति पर कई सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी ने भी बिहार चुनाव से कुछ समय पहले राज्य में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और इसके खिलाफ एक अभियान और यात्रा भी चलाई थी, लेकिन चुनावी माहौल गर्म होने के बीच ही राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए, जिससे विपक्षी खेमे के भीतर उनकी गंभीरता और नेतृत्व को लेकर चर्चा और आलोचना का दौर शुरू हो गया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बिहार में भी इंडिया गठबंधन को मिली करारी हार ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गठबंधन के भीतर अब ये चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी की जगह किसी अन्य नेता को गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। सूत्रों के अनुसार इंडिया ब्लॉक में अब ममता बनर्जी या अखिलेश यादव के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस विचार से सहमत नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस 100 सीटों के साथ अपने बड़े विपक्षी पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी तीसरे नंबर पर है। बता दें कि बिहार के बाद अब सभी की नजरें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं और आगामी चुनावों के लिए सक्रिय हैं और इसके लिए सक्रिय रूप से तैयारियां कर रही हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर सरकार का हिस्सा है, जबकि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में है। इन तीनों राज्यों को देखें तो कांग्रेस की स्थिति सबसे कमजोर दिखाई देती है और पार्टी के लिए चुनौती है कि वो अपना संगठन मजबूत करे और चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए नई रणनीति तैयार करे। लेकिन बिहार चुनाव में हार के बाद ये खबरें अब तेज हो गई हैं कि इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस अपने आप को बाहर करने वाला है। अब ऐसा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं बता दें कि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने जबरदस्त जीत हासिल की। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।